तितली का जीवन चक्र। अक्सर हम अपने आसपास विभिन्न रंगों की तितलियों को मंडराते देखते हैं, जिन्हें देख अनायास ही उन्हें पकड़ने को जी चाहता है। तितलियां अनेक रंगों व आकारों की होती हैं। तितली दुनिया की सुंदर जीवों में से एक होती है। ये जीव शाकाहारी होती हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तितलियों की विश्व भर में लगभग 18,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में लगभग 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे सुंदर जीव तितली को इस रूप में आने के लिए किन किन चरणों से गुजरना होता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही पोस्ट पढ़ रहे हैं। एक तितली को वयस्क होने के लिए 4 चरणों से गुजरना होता है, जैसे अंडा, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, क्रिसलिस व वयस्क तितली। प्रथम चक्र अंडा। जब एक नर तितली अपने रंग व आकार के आधार पर मादा तितली से संबंध स्थापित करता है, तो मादा तितली सैकड़ों अंडे देती है। मादा तितली उनमें से कुछ अंडों को छोड़ देती है, कुछ को उड़ते समय गिरा देती है और कुछ अंडों को ऐसे पौधों में रखती है जो पैदा होने वाले कैटरपिलर का भोजन बने या छोटा लार्वा उस पौधे से भोजन प्राप्त करें। तितलियों का वर्ष में एक बार प्रजनन का समय होता है, लेकिन अनेक प्रकार की तितलियां होने से इनका प्रजनन काल साल में कभी भी हो सकता है, परंतु बसंत ऋतु और पौधे के विकास के समय अधिक होता है। तितलियों के अंडों का जीवन काल 6 या 7 दिनों का होता है। द्वितीय चक्र लार्वा। जब अंडा 5 या 6 दिन का होता है और स्वस्थ होता है, तो उसके अंदर का लार्वा खुद को विकसित करने के लिए अंडे का बाहरी कवच तोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। इसका मुख्य ध्येय खुद को बड़ा करना होता है, क्योंकि यह अंडे को तोड़ते समय आकार में बहुत छोटा होता है। वयस्क होते तक लगभग 80-90 गुना तक बढ़ जाता है, इसलिए वह उसी पौधे को खाना शुरू कर देता है जिसमें वह पैदा हुआ होता है। जो भी कैटरपिलर खाना शुरू करते हैं वे बढ़ने लगते हैं। कैटरपिलर का बाहरी खोल बढ़ता नहीं है, अतः कैटरपिलर खुद को बढ़ाने के लिए कई बार पुराने खोल को खिलाना बंद कर देती है और वे गिर जाते हैं। कैटरपिलर की शारीरिक बनावट वयस्क तितली से अलग होती है। कैटरपिलर की न तो पंख होते हैं, न ही आँख। इसका चक्र लगभग 2 से 3 सप्ताह होता है। तृतीय चक्र प्यूपा। जब एक कैटरपिलर पूर्णतया विकसित हो जाता है, तो वह खुद को अगले परिवर्तन के लिए प्यूपा में बदल देता है। प्यूपा देखने में निर्जीव सा लगता है, लेकिन प्यूपा के अंदर कैटरपिलर तेजी से खुद को तितली में बदल रहा होता है। कैटरपिलर से ही तितली को बनाने वाले सुंदर भाग बनते हैं। प्यूपा के अंतिम समय तक कैटरपिलर के सभी अंग बदल चुके होते हैं। इस समय कैटरपिलर खुद को खिलाता नहीं है। ये चरण तापमान और तितलियों की प्रजातियों के आधार पर 8 से 15 दिनों, हफ्तों व महीनों का भी हो सकता है। चतुर्थ चक्र वयस्क तितली। जब प्यूपा के अंदर कैटरपिलर अपना परिवर्तन पूर्ण कर लेता है, तब पूर्ण रूप से विकसित तितली प्यूपा को तोड़कर बाहर निकलती है और कुछ आराम करने के बाद अपने पंखों में रक्त प्रवाहित करती है, ताकि वह अपने भोजन के लिए उड़ सके। सामान्यतया तितली 3-4 घंटों में उड़ना सीख जाती है। उसी पल से वयस्क तितली नया प्रजनन चक्र शुरू करने के लिए साथी की खोज करना प्रारंभ कर देती है। तितली का जीवन काल। तितलियों के पंख पक्षियों की तरह होते हैं और पक्षियों की तरह उड़ती है। इनकी उड़ने की गति बहुत तेज होती है और इनका दिमाग भी तेज गति से चलता है। तितलियां 2 दिन से लेकर 11 महीने तक जीवित रह सकती है। ये फूलों के रस से जीवित रहता है और अपने जीवन फूलों के चारों ओर व्यतीत करता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe.